गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू करते हैं अपनी नई क्लास को। हम चैप्टर सेकेंड, जिसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। स्वस्थ शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जो प्रिंसिपल्स हैं हेल्थ एजुकेशन के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने उसके अभिप्राय और महत्व का वर्णन किया था, और उससे पहले उसके उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। अब क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिद्धांत। तो स्वस्थ शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन नीचे इस प्रकार दिया गया है। नंबर 1, स्वस्थ शिक्षा के कार्यक्रम बच्चों की रुचि, अभिवृत्ति, स्वास्थ्य के स्तर और वातावरण की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य शिक्षा जो बच्चों के में रुचि होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का स्तर बढ़ना चाहिए, उनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, ये उनके अनुसार ऐसा होना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण जानकारी मिलती है और उनके ज्ञान को कुशलतापूर्वक उनके जीवन में लागू कर सकते हैं। यानी अगर सही सिचुएशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनकी रुचि भी हो, उनको अच्छा माहौल मिले, वातावरण मिले, तो इस ज्ञान को कुशलतापूर्वक उनके जीवन में लागू किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट, प्राय यह देखा जाता है कि व्यवहारिक ज्ञान अधिक उपयोगी सिद्ध होता है जो व्यवहार में लाया जाता है। जो किताबों वगैरह से नहीं, वैसे व्यवहार में लाया जाता है, प्रैक्टिकल के रूप में जो किया जाता है। इसलिए स्वस्थ शिक्षा के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिनमें बच्चे भाग ले सकें। यानी बच्चे ऐसे कार्यक्रम करवाने चाहिए जिनमें भाग ले सकें। भाग कैसे होगा कि जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, बल्कि बच्चों के दोहराई किया जाए, बच्चे उस चीज़ में भाग लेते हैं। इससे भाग लेने वाले बच्चों को चुनना उचित नहीं होता, बल्कि प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पूर्ण रूप अवसर देना चाहिए। यानी जो बच्चे भाग लें केवल उनको ही नहीं, सभी बच्चों को इसमें भाग लेने का अवसर हमें देना चाहिए, ताकि उनको उनके व्यवहार में लागू किया जा सके। नंबर 3 पॉइंट है, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को केवल विद्यालयों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, अपितु बच्चों के माता पिता तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि वे बच्चों के स्वास्थ्य को उचित ध्यान दे सकें। यानी बच्चों को ही नहीं, बल्कि घर तक उनके माँ बाप को भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि स्कूल के साथ साथ घर पर भी बच्चों के स्वास्थ्य को देखा जा सके। नंबर 4, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रुचिकर मनोरंजन शिक्षा पर होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। यानी मनोरंजन भी होना चाहिए, उनमें रुचिदायक भी होना चाहिए, और उनसे शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए, उनसे हमें शिक्षा भी मिलती है। जैसे ऐसे कार्यक्रमों में सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले। भाग लें, ताकि यदि इस प्रकार की शिक्षा सही ढंग से दी जाती है तो लोगों के मस्तिष्क पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। वे स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे और स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। नंबर 5 पॉइंट है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बताते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों को के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा आध्यात्मिक दिशाएं देनी चाहिए। यानी उनको सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक और आध्यात्मिक जो दिशाएं हैं मनुष्य के रूप में मनुष्य के सामने आती हैं, वो सभी प्रकार की पूर्ण हो और अच्छी प्रकार से
लागू हों। नंबर 6 पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे में विशेष गुण होते हैं। अलग अलग बच्चों में किसी न किसी तरह के कोई न कोई विशेष गुण होते हैं। अतः स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ सीख सके। यानी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए कि जिसमें प्रत्येक बच्चे भाग लें और सभी बच्चे इस चीज़ का लाभ उठाकर कुछ न कुछ सीख सकें। नंबर 7 पॉइंट है बेटा, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम मनुष्यों को लिंग और आयु के अनुसार ही समझाने चाहिए कि जो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम हैं वो व्यक्तियों को उसके जैसे लड़का हो तो उसके अनुसार, लड़की हो तो उसके अनुसार, और उसकी आयु कि किस आयु में किस तरह के उनको ज्ञान देना चाहिए, यह इसी के अनुसार होना चाहिए कि लिंग और आयु के अनुसार उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का तरीका साधारण और स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो हम शिक्षा देते हैं वो बिल्कुल साधारण तरीके से हो और बिल्कुल स्पष्ट हो ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए और उसमें किसी तरह की कोई भी उलझन वगैरह ना हो। नंबर 9 पॉइंट, स्वास्थ्य शिक्षा फिल्मों, मैप्स, चार्टों, फोटो द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कुछ फिल्में भी बनानी चाहिए जिससे हमें उसका ज्ञान हो, कुछ मैप्स हों, कुछ फ़ोटो हों, कुछ चार्ट हैं, इनसे बच्चों द्वारा बनवाने चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान हो कि इस तरह से ये बीमारी फैलती है और इस तरह से इस चीज़ की रोकथाम की जानी चाहिए। अगला अंतिम पॉइंट है, बच्चों की अच्छी आदतों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि बच्चों में जो अच्छी आदतें हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि बच्चे जो अच्छी आदतें हैं और अच्छे रहें, दूसरों को भी उस चीज़ की शिक्षा दें तथा बुरी आदतों के बारे में भी बताना चाहिए। जो उनके अंदर बुरी आदतें हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ें बुरी हैं, आप इनको छोड़ दें। इसके परिणाम कितने बुरे होते हैं वे इस प्रकार बच्चों की अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। यानी बुरी आदतों के बारे में बताना चाहिए और इसके परिणाम कितने बुरे होते हैं, इस प्रकार बच्चों की आदतों का विकास किया जा सकता है। यानी अगर ये चीज़ें हम नहीं दे जाएं तो उसके परिणाम बड़े ही बुरे होंगे और इन बच्चों की आदतों का अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विकास नहीं कर सकते। तो जो ये चीज़ें हैं इसने 9 पॉइंट बताए हैं, ये स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत है। इस तरह से हमें बच्चों को शिक्षा देकर समझाना चाहिए। ये तो हमारा बेटा 3rd क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है, इम्पोर्टेंट भी है। ये बोर्ड में 17 और 18 में पूछा जा चुका है क्योंकि 11th के पेपर भी अब बोर्ड से ही आते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन को 2 बार पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से रिवाइज करें। तो समझ नहीं आता तो मैथड डिस्कस कर लेंगे। अब बेटा एजुकेशन से हटकर मैं लगातार कई वीडियो में आप लोगों को एडमिशन के बारे में बता रहा हूँ कि आप स्कूल में आके एडमिशन करें। बेटा एडमिशन तो वैसे जून वगैरह में रिजल्ट आने के बाद शुरू हो जाते थे, तो जुलाई में तो सुचारू रूप से क्लासेज हो जाती थी। अब जो 11th क्लास में बच्चे आएंगे उनका इनरोलमेंट होना होता है बोर्ड में, जैसे 9th में होता है और 11th में होता है। तो आप जितना लेट एडमिशन लेंगे तो बोर्ड में आपका इनरोलमेंट उतना ही लेट होगा। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, स्कूल में आए, अपना एडमिशन करवाएं और अपने सुचारू रूप से आगे पढ़ाई करें, अपने साल को व्यर्थ ना करें। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो चीज़ें हैं। अगर किसी को फिर भी डाउट है, स्कूल में नहीं जाना चाहता, अगर कोई प्रॉब्लम है
तो मेरे से पर्सनल डिस्कस कर ले, सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरी इस चीज़ का समाधान करें। मेरे लेवल पे होगी तो मैं अपने लेवल पे उस चीज़ का समाधान करूँगा। स्कूल के लेवल पर प्रिंसिपल मैम से अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो प्रिंसिपल मैम भी आप लोगों की सहायता करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग आओगे नहीं, हमें बताओगे नहीं, तो हम आपकी किस तरह से मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होंगी। आप स्कूल में आएँ, एडमिशन करवाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।